श्री शिव महापुराण का भव्य आयोजन, जिसके आयोजक श्री रमेश चंद जी दत्ता, माता श्रीमती सुमन देवी दत्ता, भाई ध्रुव केमी दत्ता, उनका परिवार, उनके द्वारा यह अद्भुत आयोजन हरियाणा की धरती पर, और आज है हनुमान जयंती, बजरंगबली महाराज का प्राकट्य महामहोत्सव। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। हनुमान बजरंगबली अनादि और अनंत है, जिनके चारों युगों में होने के प्रमाण मिलते हैं। हनुमान जी सतयुग में नैमिषारण्य में प्रहलाद जी के संग दिखे, त्रेता में भगवान प्रभु श्री राम जी की सेवा में रहे, द्वापर में अर्जुन की ध्वजा पर बैठे, कलकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के संग दिखे। चारों युगों में जो है वो बजरंगबली श्री हनुमान। भगवान महादेव ही हनुमान आकर के बने। जब शंकर जी आने को तैयार हुए तो मां भगवती पार्वती ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूं मृत्यु लोक। मैया ने कहा, तो हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। शंकर जी बोले, मुझे तो बंदर बनना है, मैं तुमको कहाँ ले लेके घूमूंगा। पार्वती माँ बोली, आप बंदर बनेंगे तो हमें अपनी पूंछ बना लेना। शंकर जी हनुमान बने, माता परम्बा ही उनकी पूंछ आकर के बनी। जो भी कोई पति अपनी पत्नी से बहुत स्नेह प्रेम करता है तो कहता है, मेरी तो पत्नी मेरी पूंछ है। हनुमान जयंती की आप सभी को फिर एक बार कोट सवार मंगल में शुभकामनाएं। दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। और एक बड़ी सुंदर कथा आती है, मैं से पुराण को आज बजरंगबली हनुमत लाल जी के भावी प्रसंगों से ही आरंभ करता हूं। कथा इस प्रकार से आती है कि रावण जब किसी भी प्रकार से मरने में आ नहीं रहा था, स्वर नहीं है कहीं से, तुम फोन सुन लो, कथा कल कह लो। तब महात्मा विभीषण ने कहा, भगवान ये मरेगा नहीं। देख लो आवाज बहुत ऊपर जा रही। ये इसलिए नहीं मरेगा, विधाता ब्रह्मा जी ने इसको बड़े वरदान दिए हैं, और वरदान में एक बाण इसे दिया है, और इसे कहा गया है कि जब तक यह बाण दुश्मन के हाथ में नहीं पहुंचेगा, उसके धनुष की टंकार के द्वारा जब ये तुम्हारी नाभि में लगेगा तब ही तुम्हारी मृत्यु होगी। यह ब्रह्मा जी ने इसको ऐसा बाण दिया है। भगवान वो बाण आपके पास आ नहीं सकता, इसकी मृत्यु हो नहीं सकती। राम जी ने पूछा, मेरे पास क्यों नहीं आ सकता? कहा कि वह बाण इसने मंदोदरी को दिया, और मंदोदरी ने उस बाण को ऐसा छिपा करके रखा है कि वो तो रावण को भी नहीं पता कि बाण कहाँ है। उस बाण में मंदोदरी का सुहाग छिपा हुआ है, किसी को भी जानकारी नहीं है उस बाण की, और ब्रह्मा जी ने वह बाण दिया है। जब तक वह बाण ना आवे आपके पास, तब तक ये रावण नहीं मर सकता। भगवान प्रभु श्री राम जी बड़े विचार में पड़ गए। हनुमान जी बिल्कुल बगल में थे। बजरंगबली हनुमत लाल जी ने कहा, भगवान यदि आपकी अनुमति और आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे आदेश दीजिए, मैं बाण को खोज करके लाऊं। राम जी ने शीश के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखा, और हनुमान जी चले, ज्योतिषी का भेष बनाया और लंका में प्रवेश कर गए। और रावण युद्ध के लिए आया और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए ज्योतिषी बन के। माताओं को पता चला कि नगर में कोई ऐसा ज्योतिषी आया है जो कई जन्मों की बात बता देता है, तो माताओं की भीड़ लग गई वहां। हाथ दिखाने का जितना शौक इन माताओं को है, पुरुषों को नहीं है। आप हाथ दिखाने में, जन्मपत्री दिखाने में, अरे बड़ा विश्वास करते हैं आप।
ज्वेलरी की दुकान पर और ज्योतिषी की दुकान पर आपकी ही तो भीड़ होती है ज्यादा। इतनी भीड़ थी हनुमान जी के पास कि सूचना मंदोदरी के पास तक पहुंच गई। मंदोदरी ने भी उस ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाने के लिए न्योता भेजा और हनुमान जी तो चाह ही रहे थे कि कैसे भी मंदोदरी के पास पहुंच जाऊं। निमंत्रण बजरंगी को मिला और हनुमान पहुंच गए मंदोदरी के यहाँ। मंदोदरी ने देखा, उसने सोचा कि ज्योतिषी देखा हुआ सा लगता है पर पहचान में नहीं आ रहा कौन है। लंका जलाकर प्रसाद देके यही तो गए थे पूरे लंका को, समझ नहीं पाई मंदोदरी। मंदोदरी ने कहा कि मेरे पति युद्ध के लिए गए हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि इस युद्ध में मेरे पति को विजय मिल जाए। बेस बहुत ज्यादा यार, कथा शुरू नहीं होती है, लोग कैमरा छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। कहीं कोई है? एक बंदा नहीं होता। इनको कल बोला था कि टेबल अपनी इधर कर लेना, अब पूरे प्रोग्राम ये कहाँ है? ये वाला बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। परम कल्याणी गौ माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हनुमान जी बोले, मंदोदरी चिंता न कर बेटी, जब तक तेरे पास में ब्रह्मा का दिया हुआ बाण है तब तक तेरे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको संभाल करके रखना। अब मैं चलूं? हनुमान जी दरवाजे तक पहुंचे, फिर वापस आ गए और कहने लगी, बिटिया मंदोदरी तू बहुत ज्यादा सीधी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बाण किसी को बता ना दे, इसलिए तुझे समझाने के लिए आया हूं। सुहाग की बात है और युद्ध बहुत बड़ा छिड़ गया है, इसलिए ये बाण किसी को बताना मत। मंदोदरी को लगा कि गुरुजी तो हमारी बड़ी फिक्र कर रहे हैं और हनुमान जी फिर दरवाजे तक गए, ज्योतिषी बने हुए थे, और फिर वापस चल करके आ गए और फिर आकर के कहने लगे, मंदोदरी मेरी ज्योतिषी है बोल रही है कि तू कहीं विभीषण वगैरह को बता ना दे बाण। तब मंदोदरी ने कहा, अरे विभीषण के पुरखे भी उतर के आ जाएं तो भी तो बाण का पता लगा ले, गुरुजी आप चिंता न कीजिए। मंदोदरी को लगा कि गुरुजी तो हमारे खासम खास हैं, तो मंदोदरी ने कहा, गुरुजी बाण इस खंबे में चिनवा के रख दिया है जो कि मेरे पति को भी नहीं पता। जैसे ही मंदोदरी ने इतना कहा तो एक मुष्ट का प्रहार हनुमान जी ने खंबे के ऊपर किया, खम्मा टूट के नीचे गिर गया और बाण लेकर के हनुमान जी आकाश अंबर में उड़ गए। ये काम हनुमान ही कर सकते हैं और किसी के बस का काम नहीं है। तो बाण प्रभु श्री राम जी को हनुमान जी ने जाके दिया, कहा भगवान ये बाण संभालिएगा। और 30 बाण भगवान के तरकस के थे। जो रावण की नाभि में जो बाण लगा था वो यही 31वां बाण था, जो कि विधाता ब्रह्मा जी ने रावण को दिया, रावण ने मंदोदरी को दिया और हनुमान जी अपनी होशियारी से मंदोदरी से वो बाण लेके आ गए। हनुमान कुपित हो गए तो कोई बच नहीं सकता, और हनुमान जिसके ऊपर प्रसन्न हो गए उसको कोई मार नहीं सकता। ऐसे बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। प्रभु श्री राम जी की विजय में हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए दुनिया राम को भजती है और राम जी हनुमान को जपते हैं। महावीर बिन भवो हनुमान, महावीर हनुमान बहु हनुमान, राम जासो जस आप बखाना, राम जासो जस आप बखाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर
वो हनुमाना राम जासो जैसे आप बखाना राम जासो जैसे आप बखाना महावीर बिनवा मेरा मोबाइल हनुमाना राम जासो जैसे सब गाइए। आपको बखाना राम जासो जैसे आप बखाना महावीर बिन सब गाए। वो हनुमाना राम जासो जैसे आप बखाना महावीर बिन वो हनुमाना राम जासो जैसे आप बखाना राम जासो जैसे आप बखाना महावीर बिन वो हनुमाना राम जासो जैसे आप बखाना महावीर बिन वो हनुमाना राम जासो जैसे आप बखाना बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जयंती महामहोत्सव की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो कल काल के महादेव हैं। जैसे नदियों में नर्मदा हर युग में दिखाई देती है, जैसे ही बजरंगबली भी हर युग में दिखाई देते हैं। हनुमान जी के बारे नाम हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम जो बजरंगी के हैं आदत में डाल लीजिए। इनको आप उच्चारण करते रहोगे। मेरे और आपके कलेजे को मजबूत करने के लिए 12 नाम बड़े प्रभावशाली हैं। जीवन में हार्ट अटैक नहीं आएगा, श्वास नहीं फूलेगी, फेफड़े दिक्कत नहीं देंगे। यह वरदान है प्रभु श्री राम जी का। वो कहते हैं जो मेरे हनुमान के 12 नाम लेगा उसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। नासे रोग हरे सब पीरा, उसके संपूर्ण रोगों का नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। आप मेरी बहुत बात मानते हैं, एक छोटी सी बात और बात मान लें, वो ये है आज रात्रि को 720 दिए हनुमान जी के लिए जलाएं। पूर्णिमा को 720 दीपक हनुमंत लाल जी के सामने रखने से घोर से घोर, बड़े से बड़ा पाप समाप्त हो जाएगा। जो कि आज ही मैंने 12 बजे से 1 बजे के प्रोग्राम में श्लोक बोल बोल करके इस बात का व्याख्यान किया है। 720 दिए, एक बड़ी सी परात, छोटे छोटे आटे के दिए बना लेना, उसमें एक एक बत्ती रखते जाना, उस पर कपूर लगा करके और माचिस की तीली से संध्या के समय सूर्य अस्त हो जाए, अंधेरा सा हो जाए, तब जला लीजिएगा। शुद्ध देसी घी के दिए। हनुमान जी को घृत बहुत प्रिय है, इसलिए मंगलवार को घी का दिया और शनिवार के दिन चमेली का दिया, चमेली के तेल का दिया। लक्ष्मी वर्धक मंगलवार का दिया और रोग निवारणक शनिवार का दिया। चमेली के तेल की जोत जलाने से किसी का जादू टोना टोटका, किसी का किया कराया गया, भूत प्रेत अयार बयार बीमारियां, ये सब बिल्कुल प्रभाव नहीं दिखाती अपना। ये हनुमान जी को वरदान मिला है। तो यह 12 नाम बजरंगबली के, स्त्री पुरुष जो भी कोई है वो सब नाम ले सकते हैं। हनुमान अंजनी सुतः, वायुपुत्र महाबल, रामेष्ट फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष अमित विक्रम, उदधिक्रमण सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीवा दर्पहा। ये 12 नाम है।
हनुमान अंजनीशुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सखा पेंगाक्ष अमित विक्रम उदत क्रमण सीताशोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पहा। यह है 12 नाम 12 नाम बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज के। आज हमारे हनुमान जी पीपल के पत्तों की माला पहने हुए हैं। हमने पीपल के पत्तों की माला बजरंगी को पहनाई है। ऐसे ऊर्जा मिलती है, ऐसे ताकत मिलती है, ऐसे कलेजा मजबूत रहता है। इससे मंगलवार को तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाओ, व्यापार फेल नहीं हो सकता, घर में अशुभ नहीं हो सकता, इष्ट का दर्शन हो जाएगा। कितना बड़ा प्रभाव है। ये देखिए, ये पीपल के पत्तों की माला बजरंगी पहने हुए हैं। हमने 2 बीड़ा पान के चढ़ाए हैं, उसमें थोड़ी सौंफ रखी है और उसमें थोड़ा सा कत्था रखा हुआ है और उसमें बुरादा रखा है, नारियल के गट का बुरादा भी उसमें रखा है। और ये हमने हनुमान जी महाराज को थोड़ा सा सिंदूर भी लगाया है। क्या करोगे, इसको किसी नदी वगैरह में फूल माला वगैरह उतारो रात को, फिर इसको आप विसर्जित कर दीजिएगा। ये पान का पत्ता संपूर्ण विपत्तियों का बीड़ा हनुमान चबा जाएंगे। हनुमान जी पान के पत्ते से इतने प्रसन्न, इतने खुश। आज हनुमान जयंती पर भले आप एक पाठ करें, हम लोगों ने खूब पाठ आज हनुमान चालीसा की किए, पूरा सुंदरकांड किया है, 2 बीड़ा भी चढ़ाए हैं बजरंगी को। रात्रि को 720 दिए जलाएंगे। तुलसी वन आश्रम में 11,000 लड्डुओं का भोग हनुमान जी का लग रहा है। बजरंगबली का सिंहपौर हनुमान जी, महाबली वाले हनुमान जी। आश्रम के पास में और है एक मंदिर, वहाँ पर भी भोग लग रहा है। हनुमान जयंती 2023 की आनंद आ जाएगा। आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, हनुमान जी को जरूर ध्याइएगा। आपसे बन जाए तो 720 दिए। पूरे देश में ये 720 दीपक की बात करी है, वो मैंने ही की है, और बड़ा श्लोक बोल के प्रमाण दे करके। और मैं तो कहूँगा, अनजान जान में कितना भी बड़ा अपराध हुआ है, पूर्णिमा के संध्याकालीन 720 दिए संपूर्ण अपराधों को, पापों को समाप्त कर देते हैं। 2 मिनट पंक्तियां हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हुए और फिर हम आज से महापुराण की कथा में बढ़ेंगे। बात उस समय की थी जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी और छाती से लखन को लगा लिया राम जी ने, और बंदर भालुओं को कहा कि तुम चले जाओ, मैं अवध वापस नहीं जाऊंगा। हनुमान तो बूटी लेके आया नहीं, मैं लक्ष्मण को लेकर के मैं सागर में डूबा जाता हूँ। और प्रभु श्री राम जी खड़े हो गए थे। बंदर भालू सबकी आंख में आंसू थे। ये बच्चे को बिठाओ, किनका बेटा ये? बंदर भालू सबके आंख में आंसू थे। जामवंत अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। अंगद की बहुत स्थिति खराब हो चुकी थी और राम जी के साथ सगरे बंदर भालू मरने के लिए तैयार हो गए। राम जगत के प्राण बचाते हैं, जो राम जी को भी बचा ले उसे ही तो हनुमान कहते हैं, वो हनुमान है। तो ऐसे हनुमान आए गयो हनुमान। और उस समय हनुमान जी ने जो अपना एक अद्भुत कार्य दिखाया है वो बड़ा वंदनीय है। आइए प्रभु श्री राम जी रुदन करते हुए, और कितना रोते हैं वो हनुमान के लिए। जरा लौट के आजा हनुमान, जरा लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट आजा हनुमान, तुझे तेरे राम
बुलाते हैं। राधे। पुराना कुछ मत दिखाइए, नया। बीती सारी रहना की अब तो क्षण भर में ना बाकी। बीती सारी रहना अब तो क्षण भर में ना बाकी। देखत देखत राह तुम्हारी, देखत देखत राह तुम्हारी, बैरन अखियाँ थके सूर्योदय लेगा जहाँ, सूर्योदय लेगा जहाँ, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलोक आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के
लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते आलोक आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते बजरंग तुम्हीं बलवान, तुझे तेरे राम बुलाते आलोक आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते लक्ष्मण के बचा लो प्राण, ओ लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते आलोक आजा हनुमान, 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 तुझे तेरे राम बुलाते लक्ष्मण के बचा लो प्राण, ओ लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते आलोक आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते आलोक आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते आलोक आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते आलोक आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते आलोक आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते आलोक आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधेश्याम। सही कर से आप सभी भक्तों को हनुमान जयंती की करोड़ करोड़ बार मंगल में बधाई। आप सब बैठे रहिए, व्यासपीठ की तरफ नहीं आ पाएंगे, कोई कथा चालू हो गई है। हाँ, प्रसाद आगे चढ़ा दीजिए। आइए, इससे महापुराण में वर्णन है कि कलऊ लिंगार्चनम श्रेष्ठम
तथा लोके प्रदर्शते तथा नास्ति शास्त्राणां में सिद्धांत निश्चया। ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि इस कलयुग में लिंगार्चन से बड़ी कोई भी पूजा नहीं है। जिनके घर में भगवान महादेव की शिवलिंग पिंडी को पूजा जाता है उस घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। इतना बड़ा प्रभाव है। पार्थिव पूजन के समान, भगवान महादेव की पूजा के समान किसी भी प्रकार की कोई पूजा बताई नहीं गई है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर के कोई पूजा नहीं बताई गई। चारों वेदों में न लिंग आराधना दन्यत पुण्यम वेद चतुष्टय। चारों वेदों में शिव पूजन से बड़ा पूजन नहीं बताया। लिंगेर चितेर चिदम सर्वम जगत स्थावर जंगम। चींटी से लेकर के हाथी तक, मनुष्य से लेकर के देवता तक सबका कल्याण होता है भगवान शिव के पूजन से, भगवान महादेव की आराधना से। नहीं चालू हुआ है? दो मोबाइल रखे मेरे पास, मोमन चला। किम बहुक्तेन मुनिः स्त्रीणाम अपि तथान्यता अधिकारोस्त सर्वेषां सिंह लिंगार्चने ध्वजा। चारों वर्णों की स्त्रियां भी इस पूजा की अधिकारिणी है। वेद का नाम द्विजानाम च पूजा वेदिक मार्गता। यदि वेदोक्त विधि से इसका पूजन किया गया है तो भगवान शंकर उस पूजा का शीघ्र ही फल प्रदानित कर देते हैं। तंत्र के द्वारा नहीं, इसको बिल्कुल वेद विधि के अनुसार इस पूजा का आनंद लीजिए। आइए, प्रश्न किया गया कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये पूछा गया है। तो वर्णन किया गया कि न यस्य शिव नैवेद्य ग्रहणे क्षा प्रजायते सपापिष्टो गृष्ट स्या नरकम याता पिया ध्रुवम। जो शंकर के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद से घृणा करते हैं और कहते हैं कि भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ ये प्रसाद लेने की स्थिति में नहीं है, उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन है। हाँ, ये जरूर है कि शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, ये जरूर बताया गया है। का हृदय चंद्रकांते सा स्वर्ण रूप्यादि निर्मित शिव दीक्षा बता भक्ति नेदम भक्षत मित्रियते। वर्णन किया गया है जैसे धातुओं में स्वर्ण अति पवित्र है, बहुत ज्यादा पावन है। जिनकी देह में सोना है और सोना शुद्धता की वजह से ही पहना जाता है, हवा में शुद्ध होने वाला स्वर्ण है। वर्णन है कि जिस प्रकार से धातु में स्वर्ण जितना शुद्ध है उसी प्रकार से भगवान का चरणोदक लेने से भक्त उतना ही शुद्ध हो जाता है, उतना पवित्र हो जाता है। अब इसमें एक बात कही गई है, जिसने भगवान शंकर का मंत्र जपा है, जो भगवान महादेव का मंत्र जपते हैं उनके लिए तो कौन सी भी शंकर की पिंडी के ऊपर प्रसाद चढ़ा हुआ है वो लेने के अधिकारी है। लेकिन जो शिव जी को मानते नहीं हैं वह है भगवान महादेव का यह प्रसाद लेने का अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं है। जब आप प्रसाद लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ के 8 नाम उच्चारण कर लें, उसका वर्णन है यहाँ पर। जैसे जब हम आचमन करते हैं तो 3 बार बोलते हैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब भगवान शिव का जब चरणोदक लेते हैं तो उन नामों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। और क्या क्या नाम है उसके लिए वर्णन किया गया। कहा कि सर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव और पशुपति। इन 8 देवता, इन 8 नामों से भगवान महादेव की अर्चना करने से आचमन करते समय इन 8 नामों का हम नाम ले लें तो जिस प्रकार से भगवान महादेव के आसपास वीरभद्र वहाँ खड़े रहते हैं उसी प्रकार से भगवान शंकर के संपूर्ण गढ़ इस प्राणी मात्र की रक्षा के लिए वहाँ उस स्थान पर आकर के खड़े हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है।
पापिष्टो गरिष्ठ स्यानृकम याता पिया ध्रुवम। ये तो हर प्रसाद की बात कही गई है। जो भगवान के प्रसाद का अपमान करते हैं, प्रसाद लेते नहीं हैं, उनको घोर नरक को स्वीकार करना होता है। बहुत लोग प्रसाद लेकर के ले जा करके फ्रिज के ऊपर डाल देंगे, कहीं अलमारी में डाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद सर्व दुखानाम, प्रसाद तो संपूर्ण दुखों का नाश करता है। आप घर में भोजन भी करते हैं तो उसको प्रसाद बनाइए। प्रसाद वह तब बनता है तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाया जावे, फिर उस प्रसाद को आप स्वीकार कीजिएगा। वर्णन किया गया है कि सर्वेषाम अपि लिंगानाम नैवेद्यम भक्षये शुभम। संपूर्ण लिंगों के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। कब? उसमें भगवान सालिग्राम को स्पर्श करा दीजिए। सालिग्राम नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श करा दीजिएगा। लिखा है ना, सालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा ध्वज। नियम तो यह भी है कि भोलेनाथ को जिस समय नहलाते हैं उस समय सालग्राम की बटुलिया उसमें रख लीजिए। हम तो ऐसा ही करते हैं, सालग्राम भगवान को भी रख लीजिए। सालग्रामोद्भवे लिंगे, शिवलिंग के पास में भगवान सालग्राम को भी बिठाकर आप स्नान कराते हैं तो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा गया प्रसाद कहीं भी चढ़ा हुआ है उसको लेने का फिर अधिकार है। ऐसा वर्णन किया गया। बाण लिंगे चलो ही च सिंध लिंगे स्वयंभुव प्रथमासु सर्वासु न चंडोदीकृतो भवे। वाणलिंग नर्मदेश्वर का नाम है। नर्मदेश्वर के ऊपर किसी भी प्रकार का चंडा देवी का अधिकार नहीं है। जो स्वयंभू हैं महादेव, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है वो स्वयंभू हैं। इनके ऊपर भी चढ़ा हुआ प्रसाद लेने के हम अधिकारी हैं। इनके ऊपर कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि चंडा का अधिकार नहीं है। चंडा देवी का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ऐसा वर्णन किया है। जिन मंदिरों को 100 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है उनके ऊपर भी जो चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको ग्रहण करने का अधिकार सबको है। ऐसी अद्भुत बात बताई गई है। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। भगवान शालिग्राम के साथ में तो सब पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, एक भी घर किसी का ऐसा न हो जिस घर में भगवान शालिग्राम की पूजा न हो। शालिग्राम भगवान को पूजिए। घर के बाहर जा रहे हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं तो उसको तुलसी माता की जड़ों में रख दीजिए। उसमें पानी गिरता रहेगा तुलसी माँ में, तो जल उनके ऊपर भी गिरता रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि हम ये इतने देवताओं को पूज नहीं सकते, साधना बड़ी कठिन है। और शालिग्राम भगवान के लिए तुलसी नित्य चढ़ाना जरूरी होता है। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो पहले से व्यवस्था कर ली जाती है। लोग कहते हैं कि माताओं को शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। कहने का कारण एक उसमें यह भी है कि 5-6 दिन जब नारी के 5-7 दिन की जो बात आती है और शालिग्राम भगवान जिसके घर में है वो नित्य पूजने चाहिए, एक दिन की भी एब्सेंट ना हो। तो फिर उस स्थिति में क्या करे? नारी का रजो धर्म, उसका ऋतुकाल है, फिर वो क्या करे? फिर वह भगवान शालिग्राम को पहले से ही तुलसी माता की जड़ों में रख दे। तो वहाँ तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम हैं तो बिल्कुल भी दोष नहीं लगता उसमें। ऐसे ही भगवान नर्मदेश्वर को वेल वृक्ष की जड़ों में रखने पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने मंदिर में से महादेव को और शालिग्राम को हमेशा हमेशा के लिए अलग पेड़ों के नीचे ही पटक के आ जाएं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। घर में और भी तो लोग रहते हैं कि उन दिनों में पुरुष, बेटियां, बच्चे वह पूजा कर लें। शालिग्राम भगवान की पूजा अनवरत। लेकिन वर्णन भी तो कहा गया कि सर्व पापी प्रमुच्यते। भगवान शालिग्राम संपूर्ण पापों को जला करके खत्म भी तो कर देते हैं। इतनी बड़ी महिमा है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती, जो स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं।
वर्णने सर्वतीर्थ स्नात शांत सैव भुवि पावन। संपूर्ण तीर्थ स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जिनके घर में भगवान शिव और भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, तो इस पर मैंने बड़ा जोर दिया है और कई वर्षों से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ और बोलता ही नहीं आ रहा। आप सबको प्रसाद रूप में नर्मदेश्वर दिए, आपको भगवान शालिग्राम दिए। शालिग्राम भगवान 24 प्रकार के होते हैं। हम जो आपको यहाँ से देते हैं वो चक्र शालिग्राम है, जिनके ऊपर चक्र बना हुआ है, उन्हीं की पूजा मैं करता हूँ। जो हम यहाँ से आपको शालिग्राम देते हैं, सत्य मानिए उसी शालिग्राम की पूजा मैं स्वयं करता हूँ, जो व्यासपीठ से आपको दिए जाते हैं। ये घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं, बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी हैं। भगवान का भोग लगाइए, सभी देवताओं का आदर कीजिए। भगवान शंकर जी के प्रसाद के साथ शालिग्राम भगवान का स्पर्श हो गया है, तो ऐसा प्रसाद लेने के आप अधिकारी हैं। तत्पश्चात अब बेलपत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। काशी वास निवासी काल भैरव पूजितम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वा शिवार्पणम। वर्णन है करोड़ करोड़ कन्याओं का कन्यादान करने से जो फल प्राप्त होता है, बेल वृक्ष पूजने से, बेल पेड़ लगाने से और महादेव पर बेल की पत्तियां चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष बहुत ज्यादा शुभ है। एक शुभ होता है, एक महाशुभ होता है, तो ये तो महाशुभ ही है। पुण्य तीर्थानि आवन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि। धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सगरे तीर्थ बेलपत्र की जड़ों में वास करते हैं। बेलपत्र की जड़ की माटी आपने अपने माथे से लगा ली, उसे काशी तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन है। इतनी बड़ी महिमा। बेल वृक्ष गमले में अपने घर लगा करके रखिएगा, चाहे जहां जरूरत पड़े वहां उठा के रख लीजिए। षणुध्वम बेलो महात्म्यम सावधान तयादरात। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं बेल की महिमा सावधान होकर के सुनिए। बेल की जो महिमा है वो सावधान होकर के सुनो। बेल पत्र की भारी महिमा है। यज्ञ में बेल की गिरी, घी में बेल की गिरी डालो और थोड़ा कमल का फूल डाल लो उसमें, और श्री सूक्त से आहुतियां डाल लीजिए। ये जादू टोना नहीं है, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा। श्री सूक्त के मंत्र हैं, 16 मंत्र हैं। इन मंत्रों के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम यहां से आरंभ होता है, और आप इसमें किसी योग्य ब्राह्मण आपके आसपास मंदिर में है उसको बुला लीजिए, नहीं तो हमने आपको भगवत प्रसाद किताब भेजी है, पुस्तक भेजी है, उसमें सगरे मंत्र दिए हुए हैं। बस इसकी विधि समझ लीजिए। शुद्ध देसी घी लीजिए, उसमें गिरी डाल लीजिएगा, बेल की गिरी, और थोड़े से कमल के फूल डाल लीजिए, और फिर उसको आप अष्टमी के दिन 15 दिन में एक बार आएगी अष्टमी, और 1 महीने में 2 बार आएगी। ये लक्ष्मी के लिए, श्री के लिए, श्री वर्धक ये बेलगिरी की इतनी बड़ी महिमा है, और आप ये आहुति डाल सकते हैं। श्री सूक्त आपसे नहीं आता है तो महालक्ष्मी का मंत्र ओम ऐम ह्रीम, ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के द्वारा इसकी आहुति डाली जाए तो बेलगिरी घोर गरीबी का नाश कर देती है। वर्णन है, कहा गया है कि तान सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले बसंती। संपूर्ण जितने तीर्थ हैं वो सगरे बेल वृक्ष की जड़ों में वास करते हैं। एक भी तीर्थ ऐसा नहीं है
जो बेल के पेड़ की जड़ों में न रहे वो सब वहीं वास करते हैं। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपिणम अव्ययम। ऐसा बताते हैं कि बेल की जड़ों में स्वयं भगवान लिंग स्वरूप से आकर के स्थापित हो जाते हैं। यह पूजयत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुया ध्रुवम। जिसने एक लुटिया पानी बेल वृक्ष की जड़ों में चढ़ाई है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। बेल की इतनी बड़ी महिमा है बेल वृक्ष की। तुलसीवन आश्रम ने तो कई बीघों में बेल बगीचा लगा दिया। बेल की महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। बेल का दर्शन करने से, एक परिक्रमा करने से धरती की 7 परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। बेल का इतना बड़ा महत्व है। लिखा है बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धन्यमद विसंचरे सा सर्वतिष्णाता सा सैवा भुवि पावन। एक लोटा आपने बेल वृक्ष की जड़ों में जल चढ़ा दिया तो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन किया गया। ये बेल की महिमा आप सुन रहे हैं। जलाकुलम महादेवो दृष्टा तुष्टो भवितलम। आपने एक लोटा पानी छोड़ा, भगवान शंकर उसी समय संतुष्ट हो जाते हैं। पूजयेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादिभिर्नरै। धूप दीप से दिया जला करके आपने बेल वृक्ष की पूजा करी है तो शिवलोकम आपनोति संतति वर्धते सुखम। संतान की तरक्की दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में होगी। आजकल के बच्चे तो ये मानते नहीं है, आप ही उनके निमित्त करते रहिए। इससे इनकी बुद्धि के ऊपर बड़ा अद्भुत प्रभाव होगा। बच्चों की तरक्की होगी, इनके स्वभाव में परिवर्तन होगा। ये बेल वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। जलाह कुलम महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवित्यम पूजेद बेल मूलम यो गंध पुष्पादिभिर्नरै। जो धूप दीप से बेल वृक्ष की पूजा करते हैं शिवलोक मापनोति संतति वर्धते सुखम। पूजा करने वाले को शिवलोक मिलता है और उसके संतान के जीवन में सुख समृद्धि चल करके आती है। वैसे भी कहा गया है कि बाढ़ पुत्र पिता के धर्मा खेती उपजहे अपने कर्मा। व्यापार तो आपकी मेहनत से चल रहा है, लेकिन तरक्की आपकी माता पिता के किए गए धर्म कर्म से हो रही है। इसलिए इस बात को कभी भी मत भुलाइए। मन दिखावे वीडियो 6 महीना पुरानी है भैया, पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो यह बेल की महिमा आप सुने। बिल्व मूले दीपमालाम या कल्पयत सादरम सतत्तयान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत। यदि किसी को मृगी का रोग है, उसको डोड़ा आता है और वो गिर जाता है, उस व्यक्ति या बच्चे के हाथ से बेल वृक्ष की जड़ों में नित्य दिया जलाइएगा। उसको संध्या के समय सूर्य अस्तांचल की तरफ जा रहा हो, उस समय दिया जलवा करके रखवा दें। बेल वृक्ष पेड़ नहीं है आसपास तो घर में गमले की व्यवस्था कीजिए, उसके सामने आप दिया रखवा दें। इसके द्वारा यह बीमारी खत्म होगी। और बेल वृक्ष की जड़ों में दिया रखने से मूर्ख लोग भी विद्वान हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। जो पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, याद होता नहीं है, किताबों का संपूर्ण ज्ञान माथे में आकर के बैठ जाए, ये मैंने अभ्यास करके देखा है। मैं वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में अंग्रेज मंदिर से आगे एक जगह है सुनरख रोड पर, मैं अपने विद्यार्थी काल में वहाँ रहा। उन दिनों में मैंने शिव महापुराण पढ़ी थी और मुझे आज भी ध्यान है जब मैं इस श्लोक को पढ़ रहा था तो मैंने कल नहीं उसी दिन से आरंभ कर दिया। हर संध्या के समय में बेल वृक्ष की जड़ों में सुबह 1 लोटा जल चढ़ाना। बेल के मैं जहाँ नहाने को जाता था तो एक बगीचे में ट्यूबवेल लगा हुआ था। बाथरूम तो होता नहीं था, विद्यार्थी काल था, विद्यार्थी जीवन था। टूटी फटी साइकिल होती थी, फटी फटाई धोती, फटा फटाया कुर्ता, दाल में दाना ना मिले, ऐसी भोजन की व्यवस्था।
वो दिन कभी याद करते हैं, कष्ट नहीं होता, आनंद होता है। सुबह नहाने के लिए जाते थे एक ट्यूबवेल पर, सामने एक माली भाई का बगीचा था, और वहाँ से बस नहा के मैं कमंडल हमेशा अपने पास में रखा, मैंने लटकाने वाला कमंडल। तो उधर से आया और एक कमंडल पानी का भरा वहीं से, और आते ही जहाँ मैं रहता था वहाँ बेल का पेड़ था। शिवरात्रि वाले दिन मुझे बिजली ने पकड़ लिया। मैं पूजा की तैयारी कर रहा था, शिवरात्रि थी, रात्रि को 4 पैर की पूजा करनी थी, और बिजली के करंट ने ऐसा पकड़ा कि उस दिन तो गोविंदाय नमोई नमः हो गई होती, ऐसा पकड़ा। और मुझे जिसने छुड़ाया वो भी मुझसे चिपका ही रह गया। तो ऐसा फॉल्ट हुआ कि कोई चिड़िया ऊपर तार पर जाकर के बैठी, सो फटाक से ऐसी आवाज हुई, उसी समय लाइट में फॉल्ट हो गया, महादेव ने हमें बचा लिया। बेल पत्र ने जीवन दान दे दिया। उसी बेल के ऊपर कोई तार टूट करके वहां गिर गया था, और हम कर रहे थे तैयारी, उसी के नीचे महादेव का मंदिर, महादेव की पिंडी रखी हुई थी। पता नहीं कैसे स्पर्श हो गया, सो बस हो ही गया, होता खेल। भगवान महादेव ने बड़ी कृपा करी। मेरा विद्यार्थी काल था, मैंने बहुत लंबे समय तक बेल के वृक्षों में एक कमंडल पानी सालों सालों चढ़ाया, और रोजाना संध्या के समय, संध्या का सूर्यास्त हुआ नहीं कि एक घी का दिया जला करके रखा। देखो उसकी महिमा क्या है। जो बेल के जड़ों में एक दिया रोज जला करके रखेंगे, मूर्ख भी विद्वान हो जाएंगे। अब हम विद्वान तो नहीं हो पाए, लेकिन मूर्ख समझदार जरूर हो गया है, यह पता लग गया था। इस दिए का ये प्रभाव देखा। देखो देखिए, बेल्व मूले दीपमालाम या कल्पयत सादरम। जो बेल की जड़ों में दिया जलाए, सतत ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवे, उसके पास ज्ञान चल करके आ जाता है। बेल की शाखाओं को तोड़ना नहीं चाहिए। बहुत लोगों को देखा पूरा डाली हपक करके ले आते हैं। लिखा है ऐसे बेल पत्र के चढ़ाने की ज़्यादा महिमा जो बेल की पत्तियां अपने हाथों से ही तोड़ी जाए, हाथ धो करके, कुल्ला करके, नहा धो करके, और उनको तोड़ा जाए। ये नहीं है कि पूरी की पूरी डाली ही हपक करके लेकर के आ जाए, यह अपराध हो जाएगा। देखा, बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नव पल्लवम। कौन सी पत्तियां चढ़ाएं? इतने बड़े बड़े भी बेल पत्र आते हैं, बेल के पत्ते इतने बड़े बड़े, दोनों हाथों से भी बड़े, लेकिन लिखा है नव पल्लवम। जैसे उसको हिलाएं तो पत्ती चाहे जहां से मुड़ जाए, ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो, ऐसी बेल की पत्तियां। उसके ऊपर ओम लिखिए, हरिओम लिखिए, राम जी लिखिए, श्याम जी लिखिए, क्लीम लिखिए, श्रीम लिखिए, एम लिखिए, कुछ न कुछ लिख करके फिर वह बेल पत्री भगवान को चढ़ाइए। वैसे विधान तो यह है कि बेल पत्रियों को एक रात भर गंगा जल में डाल दीजिए, उसे फिर सुबह उनको पहुँचकर उसके ऊपर कुछ लिखकर फिर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वं स पापै प्रमुच्यते। जो नित्य भगवान महादेव के ऊपर बेलपत्री चढ़ाते हैं, बिल्वं स पापै प्रमुच्यते, वह बेल की पत्तियां हमें संपूर्ण पापों से मुक्त कर देती। इसमें कोई टका नहीं लग रहा है। मेरे निवेदन पर आप 2-1 आध महीने ही करके देख लो। हम लोग बड़े आनंद में जी रहे हैं। इस महात्मा जी की ड्यूटी लगा रखी है, बाबा जी की, चाहे बंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे फरीदाबाद में हो। बेलपत्र कहाँ मिलेगा कहने की जरूरत नहीं है, बाबा को व्यवस्था करनी है। दूर्वा, फूल, बेल पत्तियां, ये नित्य का काम है, रोज का काम है। बेलपत्र चढ़ाइए भगवान को। बेल्व मूले शिवरतम भोजयेद अस्तु भक्तिता। जो बेल वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को बिठाकर भोजन कराते हैं, भैया उसका अनंत गुना, इसमें तो करोड़ों गुना लिखा है, अनंत गुना उसका फल प्राप्त हो जाता है।
इतनी बड़ी महिमा बेलपत्र की है। बेल्व मूले क्षीर युक्त अन्न आजेन संयुतम। बेलपत्र के नीचे खीर बनाकर चूल्हा जलाओ, लकड़ी लगाओ उसमें और बढ़िया निपनिया दूध की खीर बनाओ, बेलपत्र के पेड़ के ही नीचे बनाओ। फिर वहां ब्राह्मण को बिठा करके जिमाओ स दरिद्रो न जायते, जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी, दरिद्रता खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव है। बेल्व मूले क्षीर युक्त अन्नमाजेन संयुतम। बेल वृक्ष के नीचे ही चूल्हा तैयार कर दिया जाए, खीर बना लो, भोजन बना लो और उस वृक्ष के नीचे बिठा करके ब्राह्मण देवता को जिमाइए। ब्राह्मण भी ऐसा हो जो शंकर जी को मानने वाला हो, शिव को मानने वाला हो। दध्या शिव भक्ताय लिखा है, शंकर जी का वो भी भगत हो। ऐसे एक ब्राह्मण को जिमा दिया तो करोड़ ब्राह्मण के बराबर तो उसका पुण्य हो जाएगा। और उसको जिमाने की महिमा क्या है? सा दरिद्रों न जायते, जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। हमारे ग्रंथों में लिखा है जीवन का सबसे बड़ा यदि कोई सुख है तो वो है गुरुजनों से संबंध जुड़ जाए, महापुरुषों से हमारा संवाद हो। हमारे आचार्य जन कहते हैं, आचार का अर्थ होता है जिसके आचरण में खुशबू है, उसे आचार कहते हैं। आचरणातीति सह आचार्य। हमारी संस्कृत में क्या हुआ? ये ड्यूटी इनकी है, इधर बैठो, इनकी ड्यूटी है। हमारी संस्कृत की शिक्षा में एक डिग्री आचार्य की है। आजकल तो मध्यमा पढ़ करके भी लोग आचार्य लगा लेते हैं, मध्यमा भी नहीं हो पाती। आचार्य करने में बहुत कुछ लगता है। ये डिग्री में भी आचार्य होती है और आचरण में भी आचार्य। कितनी लंबी पढ़ाई है संस्कृत की? 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं की और 10वीं की 2 क्लास, उसको पूर्व मध्यमा कहते हैं। पूर्व मध्यमा प्रथम खंड 9वीं, पूर्व मध्यमा द्वितीय खंड 10वीं। उसके बाद उत्तर मध्यमा के 2 खंड होते हैं, उत्तर मध्यमा प्रथम खंड 11वीं, उत्तर मध्यमा द्वितीय खंड 12वीं। उसके बाद होता है शास्त्रीय की 3 वर्ष का 3 क्लासें होती हैं शास्त्रीय की। शास्त्रीय के तत्पश्चात फिर आचार्य की 2 क्लासें होती हैं। तब कहीं ये पढ़ाई करने के तत्पश्चात फिर कुछ लगता है कि अब हम कुछ बन गए हैं, अपनी योग्यता लोगों के पास तक भेजें, कलकाल की छाती चीर दें। इतना समय लगता है। और भी पढ़ने के लिए तो अंत नहीं है बिल्कुल। आचार्य भी 5-7 बार कर लो, व्याकरण से कर लो, साहित्य से कर लो। आचार्य तो पढ़ते रहिए, फिर पीएचडी करते रहिए, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर करते रहिए। मैंने फार्म सब भर दिया था, लेकिन टाइम नहीं मिला, मैं कार्य में व्यस्त हो गया। नहीं तो शिव महापुराण से मैं पीएचडी कर रहा था 2009 में। वो इतनी व्यस्तता हो गई 2009 के बाद, तो मैं बहुत भारी व्यस्त हो गया। शिव महापुराण को मैं बहुत लाइक कर रहा हूँ, बहुत भारी लाइक करता हूँ। वैसे मैं विद्यार्थी तो भागवत का हूँ, सबसे पहले व्यासपीठ से मैंने भागवत की ही कथा करी है। हमारी धमनियों में श्रीमद् भागवत, हर व्यक्ति का एक इष्ट होता है और कभी कोई अपने इष्ट को बताता नहीं, लेकिन आप भक्तों के बीच में मैं कभी रोक नहीं पाता। मेरा इष्ट है भागवत भगवान, श्रीमद् भागवत जी मेरे इष्ट हैं। मैंने भागवत जी गिरिराज जी को सुनाई है बिना श्रोता के। मैंने भागवत जी यमुना मैया को बहुत बार सुनाई है, यमुना मैया को। मैंने भागवत जी बेलपत्र को सुनाई है। मैंने भागवत जी तुलसी माता को सुनाई है। मैंने भागवत जी हनुमान जी को सुनाई है। भागवत जी बैठ करके हनुमान जी को सुनाई है। केसी घाट पर भागवत जी सुनाई है। आश्रम के पीछे भागवत जी सुनाई है। भागवत के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, अपार श्रद्धा है। और सबसे पहले कोई कथा करी है वो भागवत की। मेरे इष्ट भागवत महारानी की मेरे ऊपर कृपा है कि आज मुझे इतने ग्रंथ, पुराण, वेद, स्मृतियों को कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये श्रीमद् भागवत जी की कृपा, जो मेरे इष्ट हैं भागवत।
भागवत जी को मैं इष्ट मानता हूं। मैं कोई भी कथा करने के लिए जाऊं, भागवत जी की पोथी संग लेके चलता हूं, ये मेरी श्रद्धा है। यहां भी शिव पुराण की कथा करने को आया हूं, मेरे कमरे में भागवत जी की पोथी है। वो इसलिए है क्योंकि भागवत मेरे इष्ट हैं, इसलिए भागवत मेरे भगवान है। भागवत का अर्थ होता है भगवान का हो जाना। इतनी सी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप भी अपने घरों में भागवत जी को पूजिए। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, आपको राह मिल जाएगी, आपको मार्ग मिल जाएगा, गुरुजनों की कृपा हो जाएगी। ददात चारों पुरुषार्थों को देने वाली भागवत है। धर्मार्थ काम, ये फिर घूम रहा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशय, इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। भागवत चारों पुरुषार्थों को दे देती है, इतनी बड़ी महिमा। शिव महापुराण जीना और मरना सब सिखा देता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भेद श्री शिव महापुराण में वर्णन किया गया। आप बेल की महिमा आप सुन रहे हैं, क्या अद्भुत इसकी महिमा है। बेल्व मूले क्षीर युक्त अन्नमाजेन संयुतम यो दद्यास भक्ताय स दरिद्रो न जायते। गरीबी नहीं आएगी बेल वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को जमाने से। सांगो पंगामित प्रोक्तम शिवलिंग प्रपूजनम, वेद विधान के साथ में इस कलयुग में भगवान महादेव की जो पूजा करता है और उसके ऊपर बेल पत्रियां चढ़ाता है, प्रवृत्तानाम निवृत्तानाम भेदते द्विविधम द्विजा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। व्यक्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति से मुक्त हो जाता है। सब कुछ करने से वह अपने आप में बिल्कुल मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रवृत्ति किसे कहते हैं, लौकिक धर्म, और निवृत्ति किसे कहते हैं, अलौकिक धर्म। लौकिक धर्म क्या है, जो संसार के धर्म है, संसार के काम है। तो शिवलिंग की पूजा करने से आदमी उससे भी मुक्त हो जाता है। और अलौकिक काम क्या है, लौकिक धर्म क्या है, जो भगवदीय कार्य है, मंदिर बनवाना, प्याऊ खुलवाना और ये तमाम ऐसे काम है, वो सब निवृत्ति में आते हैं। तो भगवान शिव की पूजा करने से ये दोनों धर्मों की पूर्ति हो जाती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। ऐसा वर्णन किया गया है। कर पूजा निवृत्तानाम सभोज्यम तो निवेदयेत, सबको भोजन कराने के बाद फिर आप प्रसाद भगवान का भोग लगा करके लेते हैं। यही जीवन का आनंद है। वर्णन क्या, विभूत्यार्चनम कुर्याद विभूत्यम च निवेदयेत पूजाम कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत सदा। महादेव की पूजा करने के बाद पिंडी को सिर के ऊपर लगा करके फिर मंदिर में रखिए। लिंगम शिरसा धारयेत सदा, ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसा करें। निवृत्त मार्गीय वाले लोग भी, प्रवृत्ति मार्ग वाले भी विभूति से अर्चना भस्म जरूर लगाएं, उन्हें विभूति निवेदन करें। पूजा के अनंतर शिवलिंग को सर्वदा अपने सिर के ऊपर धारण करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। ये तो लड्डू गोपाल कोई भी आप करते हैं, उनको फिर आप अपने सिर के ऊपर रखिएगा। 36 नंबर 22 नंबर के अध्याय में 36 नंबर का श्लोक है। विभूत्या अर्चनम कुर्यात्, शंकर की पूजा में विभूति यानी भस्म होनी ही चाहिए। पूजाम कृत्वा, जब पूजा हो गई है, लिंगम शिरसा धारयेत सदा, हमेशा हमेशा शिवलिंग को माथे से लगा करके फिर उन्हें अपने मंदिर में बिठाइए, आनंद हो जाए। बड़ी बड़ी बारीकी से एक एक बात को बताया जा रहा है शिव नाम की में। जो आप ओम नमः शिवाय, आप जब जो आप ओम नमः